नमस्कार। आज हम एक ऐसे केस की कहानी में उतरेंगे जहां प्यार, धोखा और बदला कुछ इस तरह आपस में उलझे कि जब सच सामने आया तो हर कोई बस सन्न रह गया। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। ये शब्द थे कन्हैया प्रसाद सिंह के, और जानते हैं ये उन्होंने कब पोस्ट किए? अपनी हत्या से ठीक 6 घंटे पहले अपने फेसबुक पर। आज ये शब्द एक अजीब सी, एक दुखद विडंबना की तरह लगते हैं, क्योंकि उसी रात उनके ही घर पर किसी ने उनके दिल को सबसे गहरी चोट पहुंचाई। देखिए, कन्हैया सिंह कोई मामूली इंसान नहीं थे। वो एक बहुत रसूख वाले ठेकेदार थे जिनकी पॉलिटिक्स में, राजनीति के गलियारों में सीधी पहुंच थी। और जब ऐसे इंसान की 29 जून 2022 की रात उन्हीं के घर के दरवाजे पर हत्या कर दी जाए तो जाहिर है पूरे शहर में सनसनी तो फैलनी ही थी। और हत्या का जो तरीका था वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। सोचिए, कन्हैया सिंह अपने अपार्टमेंट की 3री मंजिल पर पहुंचते हैं, अपने ही घर की डोरबेल बजाते हैं और ठीक उसी पल उन्हें माथे पर गोली मार दी जाती है। नीचे उनका बॉडीगार्ड खड़ा था। उसे पहले तो लगा कि शायद कोई पटाखा फूटा है, लेकिन अगले ही पल उसने 3 लोगों को सीढ़ियों से तेजी से नीचे भागते देखा। एक के हाथ में देसी कट्टा था, 2 के पास चाकू। बॉडीगार्ड ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो बंदूक दिखाकर वहां से फरार हो गए। और जब तक कन्हैया सिंह को अस्पताल ले जाया गया तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। अब जाहिर है इस हाई प्रोफाइल मर्डर ने पुलिस पर जबरदस्त प्रेशर बना दिया था। हर तरफ से न्याय की मांग हो रही थी, लेकिन मुश्किल ये थी कि जांच के शुरुआत में पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे। और ये वाकई हैरान करने वाली बात थी। जिस बिल्डिंग में शहर के इतने बड़े बड़े लोग रहते हों, वहां ना कोई सिक्योरिटी गार्ड, ना आने जाने वालों का कोई रिकॉर्ड, और पूरी बिल्डिंग में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। ऊपर से उस इलाके में लाइट भी बार बार जाती थी, तो एक तरह से पुलिस बिल्कुल अंधेरे में तीर चला रही थी। तो अब पुलिस के पास शक की एक लंबी लिस्ट थी। कन्हैया सिंह की जो दबंग इमेज थी और उनके जो हाई प्रोफाइल कॉन्टैक्ट्स थे, उसे देखते हुए पुलिस ने हर एंगल से जांच शुरू की। पॉलिटिकल दुश्मनी, बिजनेस की लड़ाई, जमीनी विवाद, सब कुछ। जब पुलिस को कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा था, तो कन्हैया सिंह के परिवार ने हत्यारों की जानकारी देने वाले के लिए 1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान कर दिया। वो किसी भी कीमत पर सच जानना चाहते थे। कई दिनों तक अंधेरी सुरंग में भटकने के बाद पुलिस को आखिरकार रोशनी की एक छोटी सी किरण दिखाई दी। एक धुंधला सा डिजिटल सबूत जो इस पूरे केस की दिशा ही बदलने वाला था। पुलिस ने घंटों की बहुत ही खराब क्वालिटी की फुटेज खंगाली। ज्यादातर फुटेज तो अंधेरे या गलत एंगल की वजह से बेकार थी, लेकिन फिर उन्हें एक कैमरे में एक शख्स तेजी से भागता हुआ दिखा। चेहरा साफ नहीं था, पर उसके भागने का जो वक्त था वो बॉडीगार्ड के बताए गए समय से एकदम परफेक्ट मैच हो रहा था। और बस यहीं से ये पूरा केस परत दर परत खुलना शुरू हो गया। पुलिस ने उस भागते हुए शख्स की पहचान की। वो था निखिल कुमार गुप्ता, जिसका पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड था। जब निखिल के फोन रिकॉर्ड्स खंगाले गए तो ये साफ हो गया कि मर्डर के वक्त वो वहीं मौजूद था, और उसके कॉल लॉग्स ने पुलिस को सीधे एक और नाम तक पहुंचा दिया, राजवीर सिंह हंसपाल। पुलिस को लगा कि वो अब केस सुलझाने के बहुत करीब हैं, लेकिन जब उन्होंने राजवीर सिंह के फोन की जांच की तो उन्हें एक ऐसा नाम मिला जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। राजवीर के कॉल रिकॉर्ड में एक ही नंबर से लगातार बात हो रही थी, बार बार। और ये नंबर किसी अपराधी का या किसी बाहरी व्यक्ति का नहीं था। ये नंबर कन्हैया सिंह के घर के अंदर से ही ऑपरेट हो रहा था। इस पूरे साजिश की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि कन्हैया सिंह की अपनी ही बेटी अपर्णा सिंह थी। मतलब सोचिए, पूरी की पूरी जांच घूम फिरकर विक्टिम के अपने परिवार तक पहुंच गई। इससे ज्यादा चौंकाने वाला खुलासा और क्या हो सकता था? तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक बेटी अपने ही पिता की हत्या की साजिश क्यों रचेगी? इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमें 5 साल पीछे जाना होगा, जहां इस कहानी की असली शुरुआत हुई थी। देखिए, इस कहानी की जड़ें 5 साल पुरानी थी। ये शुरू हुई 2017 में एक स्कूल से, जहां 8वीं क्लास की अपर्णा और 10वीं के राजवीर को प्यार हो गया। लेकिन जब कन्हैया सिंह को इसका पता चला तो उन्होंने इस रिश्ते का जबरदस्त विरोध किया। बात सिर्फ विरोध तक नहीं रुकी, उन्होंने अपनी बेटी पर हाथ उठाया और राजवीर के परिवार को सबके सामने जलील किया, उन्हें धमकियां दी। दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि राजवीर के परिवार को अपना घर बेचकर शहर छोड़ना पड़ा। और बस इसी अपमान ने प्यार को बदले की आग में बदल दिया। और इस साजिश को अंजाम देने का तरीका एकदम ठंडा और सोचा समझा था।
सबसे पहले अपर्णा ने सुपारी देने के लिए राजवीर को अपनी 1 लाख रुपए से ज्यादा कीमत की हीरे की अंगूठी दी। फिर पटना से एक देसी पिस्तौल और सिर्फ 1 गोली का इंतजाम किया गया। उनकी पहली कोशिश सोनपुर में फेल हो गई क्योंकि वहां भीड़ बहुत थी। लेकिन 29 जून की रात अपर्णा घर के अंदर से उनकी आंख और कान बनी हुई थी। वो अपने पिता की हर एक मूवमेंट की जानकारी राजवीर को दे रही थी। पापा घर आ गए हैं, सीढ़ियों से ऊपर आ रहे हैं, घंटी बजा दी है। और बस इसी सिग्नल पर छत पर इंतजार कर रहे हत्यारों ने उतरकर कन्हैया सिंह को गोली मार दी। और इस धोखे की गहराई देखिए। जिस पिता की हत्या उसने खुद करवाई, उसी के अंतिम संस्कार में वो फूट फूट कर रो रही थी, ताकि किसी को उस पर जरा सा भी शक ना हो। उसे वहीं से उन रस्मों के बीच से ही गिरफ्तार किया गया। इसके बाद तो एक एक करके सारे आरोपी पकड़े गए। निखिल जैसे ही शहर लौटा, उसे दबोच लिया गया। राजवीर कोलकाता में अपने चाचा के फार्म हाउस से पकड़ा गया। पुलिस ने निखिल के घर से अपर्णा की वही हीरे की अंगूठी और राजवीर के फोन से साजिश की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी बरामद की, और इन सबूतों ने केस को पूरी तरह सील कर दिया। पुलिस का ये बयान इस केस के एक बहुत जरूरी पहलू को सामने लाता है। परिवार के राज ने सच्चाई को इतने दिनों तक पर्दे के पीछे रखा। अगर ये प्रेम कहानी पहले ही सामने आ जाती तो शायद पुलिस की जांच इतने दिनों तक गलत दिशा में न जाती और मामला बहुत पहले ही सुलझ जाता। तो इस पूरी कहानी के बाद एक सवाल तो मन में उठता ही है, एक पिता का अपनी बेटी के रिश्ते पर इतना कठोर कंट्रोल, या एक बेटी का प्यार और अपमान के बदले में अपने ही पिता की जान लेने का फैसला। इस कहानी में सबसे बड़ी भूल किसकी थी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो देखने में अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना